ओम शांति। आज की मुरली स्टार्ट करेंगे। आज 16 दिसंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। तो बाबा की जो पढ़ाई है वो जन्म साधारण मनुष्यों के लिए ही आई है, क्योंकि अभी तक यही समझा जाता रहा कि अध्यात्म का रास्ता बहुत पेचीदा, बहुत कठिन और त्याग तपस्या वाला होता है, जिसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब भगवान आएगा तो वो सिर्फ कुछ बच्चों को नहीं, लेकिन अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सत्य ज्ञान सुनाएगा। तो जब बाबा आया तो वो अपनी पढ़ाई, यानी उसके अंदर जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान का सागर है, उस ज्ञान को अपने साधारण बच्चों में, जो अभी तक घर गृहस्थी में फंसे हुए नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, उन सबको पढ़ाने के लिए आया। इसलिए ये पढ़ाई कोई आ, गिनती के या कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई को कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि इस पढ़ाई में जो ज्ञान है वो बाबा ने बहुत साधारण शब्दों में समझाया है। और मुख्य बात है अपने सत्य का ज्ञान। इस सत्य को जानने के लिए लोगों ने बहुत तपस्या की है, लेकिन बाबा ने इसको पूरा प्रॉपर एक पढ़ाई के रूप में डिजाइन करके हम बच्चों को ये रोज सुनाता है आकर। तो चाहे शरीर से कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, बच्चा है, कैसा भी है, लेकिन जो भी इस पढ़ाई को सुनेगा उसको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ऐसी पढ़ाई से वो खुद बहुत आसानी से पावन बनता जाएगा। तो पावन बनने का मतलब है अपने को आत्मा समझकर ड्रामा के जो भी रोल है उसमें खुद को सिर्फ मेहमान समझना। हम एक्टर हैं, हम इस ड्रामा से न्यारे हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। ये सारी बातें बाबा बहुत आसान लैंग्वेज में समझाता है। और ये 84 जन्मों को, यानी हमारे 84 रोल्स को जानना है। तो जैसे हम लोग बचपन में कोई छोटे छोटे बच्चे थे तो दादियाँ कहानियां सुनाया करती थी, तो वो भी समझ में आ ही जाती थी ना। तो जब बाबा भी इसको कहानी के रूप में हमें समझाता है तो इसे बच्चे भी समझ सकते हैं, बूढ़े भी समझ सकते हैं। तो इसलिए ये पढ़ाई सबके लिए है, सबको सुनानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो अभी छोटे बच्चे हैं, इन्हें क्या समझ आएगा, या ये तो बूढ़े हो गए हैं, ये तो बदल ही नहीं सकते। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस पढ़ाई में ऊपर से जो हम बदलाव करने की बात करते थे, वो बदलाव एक लिमिट के बाद बंद हो जाता है। अगर सिर्फ कर्मों पे ध्यान रख के बदलाव करेंगे तो एक लिमिट है उसके परिवर्तन की। लेकिन जब अपने को बार 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 आत्मा समझेंगे और अपनी श्रेष्ठ आत्मा, अपने श्रेष्ठ कर्मों में स्थित रहेंगे, तो अंदर से ही परिवर्तन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम शरीर छोड़ते समय, माना आत्मा शरीर छोड़ते समय इस स्मृति से शरीर छोड़ती है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, तो उसके लिए वो अगले जन्म में 21 जन्मों तक के लिए उसको जीवन मुक्ति का प्रारब्ध है ना। इसलिए ये पढ़ाई सबके लिए है। तो हमें ये सबको पढ़ानी है। प्रश्न है, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? छोटे व बड़े, यहाँ पर छोटे बड़े दो तरीके से हैं। एक है जो ज्ञान में पहले आए वो बड़े, जो ज्ञान में बाद में आए वो छोटे। दूसरा है शरीर से छोटे या बड़े, माना जो बूढ़े हैं, पुराने हैं, वो बड़े, और जो शरीर से छोटे, माना कम उम्र के, वो छोटे। दोनों ले सकते हैं, लेकिन मुख्य बात है कि जो नए हैं या पुराने हैं, है ना, सबको प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस है जो जरूर करनी चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। हम्म किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा।
तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। तो बाबा ने सबको ये डायरेक्शन दिए हैं कि सबको ये प्रैक्टिस जरूर करनी है। कौन सी? मुरली चलाने की। तो मुरली चलाने का मतलब बाबा का जो ज्ञान है वो औरों को सुनाने की। क्योंकि बाबा के ज्ञान को, जो ज्ञान का सागर है, अगर उस ज्ञान को हम दूसरों को सुनाते तो वो हमारे अंदर और पक्का होता जाता है। और जब तक हम दूसरों को नहीं सुनाते तब तक ज्ञान बहता रहता है, मतलब वेस्ट होता रहता है। उसको यूज नहीं करते तो फिर वो बढ़ता भी नहीं है। जितना हम ज्ञान को यूज करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, उतना खुद का ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। इसलिए ऊंच पद नहीं पा सकते। वो पद का मदार तो है आत्माभिमानी स्थिति में। तो जब आत्मा अपने ज्ञान को बार बार सिमरण करती है, और यानी अपने आत्मा में रमी रहती है, उसके ट्रुथ में रहती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दूसरों को ज्ञान युक्त बातें ना सुनाए। उसके मुख से हमेशा ज्ञान युक्त बातें ही चलेंगी। तो यहाँ पर मुरली, जो बाबा की मुरली है उसको सुनाए, या जो ज्ञान की धारणा है उसको ज्ञान युक्त होकर सदैव दूसरों को सुनाए। तभी उच्च पद पाएंगे, माना सोल कॉन्शियस बन पाएंगे। अगर हम रहे स्टूडेंट लेकिन जब कर्मों में आते हैं तो हम साधारण कर्म करें, माना रोल में डूब कर कर्म करें, आपस में किसी के संपर्क में आए, व्यवहार में आए, तो भी रोल में डूबे हुए रहेंगे अगर, और रोल की ही बातें करेंगे, व्यर्थ की ड्रामा की बातें करेंगे, तो उच्च पद नहीं पा सकते, माना फिर सोल कॉन्शियस नहीं कहलाएंगे। वो तो रोल कॉन्शियस रहेंगे। तो जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, मुरली सुनाएंगे, माना ज्ञान युक्त बातें करेंगे और ज्ञान युक्त होकर रहेंगे, उतना ऊंचा पद, माना उतनी सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी। तो मुख खुल जाएगा, माना फिर शर्म नहीं आएगी। मुख्य बात है कि हम दूसरों को ज्ञान क्यों नहीं सुनाते, क्योंकि अंदर से खुद ही ज्ञान पे निश्चय नहीं है। खुद ही शायद अपनी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनी है या शायद अंदर ही अंदर ये डर है कि कोई क्या कहेगा। तो खुल जाएगा का मतलब आपके अंदर ये निश्चय होगा कि आप आत्मा ही हो। और उसमें जो ब्रेवरी आती है, माना जो हिम्मत आती है, जो आत्माभिमानी स्थिति से आपको दूसरों को जगाने के लिए अंदर से एक ऑटोमेटिक आपके अंदर जागी हुई अवस्था रहती है, उससे दूसरों को भी जगाते रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। तो बाबा पहले तो कैसा है? बाबा निराकार है। तो स्वयं को निराकारी स्थिति में स्थित करना है। सबसे पहला टीचर तो खुद को, खुद का बनना है ना? क्योंकि अपने आप को पढ़ाए बिना दूसरों को कैसे पढ़ाएंगे? अक्सर हम सिर्फ दूसरों से ही डायरेक्शन लेते हैं, दूसरों से सुनते हैं, दूसरों का मनन चिंतन सुनते हैं, लेकिन खुद का मनन चिंतन नहीं करेंगे, अगर खुद को ज्ञान नहीं समझाएंगे, तो फिर दूसरों को तो फिर कैसे समझाएंगे? तो अपने को पहले निराकारी स्थिति में, बाप समान स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है, बढ़ाना है। फिर खुद को खुद ही ज्ञान समझा कर फिर औरों को भी समझाना है ना? तो जो पढ़ते हो वो पढ़ाना है, माना ज्ञान युक्त रहना है। घर में अगर सेंटर में कोई आपकी पोजीशन नहीं है ज्ञान सुनाने की, या ऐसे कहीं कोई चांस नहीं मिलता है ज्ञान सुनाने का, तो भी जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, या घर में जो बच्चे हैं, कोई भी है, छोटा है, तो उनको लेकर पढ़ाई पढ़ानी है। सबको सुना सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि बड़ों को ही सुनाएं। तो ये बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी कौन बनेंगे? बच्चे भी हैं, है ना? उनको भी बनाना है, क्योंकि आखिर है तो वो आत्मा। शरीर देखेंगे तो बच्चे लगेंगे, लेकिन हर एक आत्मा का पूरा अधिकार है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है शरीर से, वो बाबा का वर्षा ले, माना बाबा का ज्ञान ले। ये आत्मा का ज्ञान लेना सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों के लिए नहीं है ना, ये आत्मा परमात्मा सारा ज्ञान पूरे विश्व के लिए है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके लिए। पापी आत्मा मतलब पाप कर्म करने वाले से लेकर पुण्य कर्म करने वाले तक सबके लिए है। ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती। पिछले 3-4 दिन से हम लोग बाबा की जयंती, शिवरात्रि की ही मूल्यों के बारे में सुन रहे हैं। तो फिर से आज
बाबा ने शिव जयंती की याद करी है। बाबा ने कहा उस पर कैसे समझाना चाहिए। जब शिव जयंती माना शिवरात्रि महाशिवरात्रि आती है तो सेवाओं का चारों तरफ बहुत तेजी से फैलाव हो जाता है, क्योंकि वो एक खास टाइम होता है सेवा के लिए। थीम मिल जाती है जिसमें हम परमात्मा के परिचय के रूप में सबको सुना सकते हैं। तो कैसे समझाना चाहिए बाबा पूछ रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं बाबा, जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। बाबा के बच्चे बनकर हम लोग रोज मुरली सुनने वाले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बन गए। हमको बाबा मुरली सुनाता है, लेकिन ये मुरली सबको सुनाई देगी, सब तक जाएगी ऐसा नहीं है। दूसरे लोग जो है, जो ब्रह्मा कुमारी नहीं बने हैं या जिनका ये रोल नहीं है, उनको भी तो बाबा का ज्ञान मिलेगा ना, क्योंकि वो भी तो भगवान के बच्चे हैं। तो लेकिन उनको मिलेगा हमारे द्वारा। हमारे द्वारा माना हमारी भाषा में, हमारे तरीके से। बाबा की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता, बाबा की तरीका हर कोई नहीं जान सकता। वो केवल जिनका रोल है ड्रामा में ब्राह्मण का, वही जानते हैं। बाकी जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी तो बाबा का ज्ञान जानना है, तो हम अपनी भाषा में अपने तरीके से उनको बाबा का ज्ञान समझाएं, औरों को समझाएं, खुद समझ के फिर। तो बाबा ने कहा शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हो इस शरीर द्वारा पढ़ाया है, ब्रह्मा के द्वारा। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव का लेते हैं, वह तो है ही निराकार। तो मनुष्य रूप में तो जयंती का मतलब होता है कि जब शरीर पैदा हुआ तब। लेकिन शिव बाबा की जयंती कैसे मनाते हैं? हम लोग तो जयंती कहते हैं। तो शिव बाबा तो निराकार है, फिर जयंती? तो बाबा ने कहा उनको शिव कहा जाता है। इसको, परमात्मा को। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? हम्म, यह तो तुम जानते हो कैसे नंबरवार मनाते आते हैं। तो शिव जयंती को नंबरवार मनाने का मतलब क्या है? मनाते ही रहेंगे। मनाना तो मनाना है, मनाना तो सेलिब्रेशन है। उसमें नंबरवार की बात कहाँ से आ गई? कोई बताएगा? कोई सेलिब्रेशन है, किसी का कुछ बर्थडे है या कुछ है, तो उसमें मनाना तो सेलिब्रेशन है, मतलब वो तो सब लोग कर रहे हैं, उसमें भी नंबरवार की बात कहाँ से आ गई? नंबरवार तो किसी कंपटीशन में होता है, एग्जाम्स में होता है, हाँ कुछ बनने में होता है। तो बाबा हमेशा कहता है कि मनाना अर्थात बनना। बाबा की भाषा में, निराकारी परमात्मा की भाषा में, मनाने का मतलब होता है बनना। तो नंबरवार शिव जयंती मना रहे हैं, माना अपनी आत्मा में स्थित होना, अपने को आत्मा समझना, आत्माभिमानी बनना, ये सब नंबरवार करते आ रहे हैं। तो जो हम बाहर की सेवा के रूप में करते हैं, एक्चुअली वो बाहर की सेवा नहीं है, ये बहुत गुप्त रहस्य है। जितना भी चारों तरफ प्रोग्राम होता है, भाषण होता है, बड़े बड़े डायलॉग होते हैं या सेमिनार होते हैं, जितनी भी चारों तरफ सेवा हो रही है, वो दूसरों की सेवा नहीं, वो हमारी सेवा, खुद की सेवा होती है। क्योंकि सेवा यानी आत्माभिमानी स्थिति में टिकना। बाकी स्थूल रूप से बोलना, भाषण देना, ये जस्ट एक ड्रामा में दिखने वाली चीज है। लेकिन असल में तो बाबा हम जो बच्चे बन चुके हैं उनको खुद को आत्माभिमानी बनाने के लिए ये सारी चीजें चार सब्जेक्ट के रूप में इसलिए देता है, क्योंकि उसको करने से हमारी खुद की तरक्की होती है, उन्नति होती है। तो चार सब्जेक्ट्स में से जो एक सेवा का सब्जेक्ट है, जैसे हम लोग स्कूल में फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का प्रैक्टिकल करते थे ना, तो प्रैक्टिकल में मार्क्स होते थे, 100 में से 20 मार्क्स, 80 होते थे थ्योरी के। तो वो जो 20 मार्क्स का जो हम प्रैक्टिकल करते थे, उसमें जो भी हम लोग बनाते थे, कुछ करते थे, उसमें मार्क्स किसको मिलते थे? हमें मिलते थे ना, खुद को मिलते थे। तो सेवा का मतलब जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी आत्माभिमानी स्थिति कितनी बनी है। और हम सोचते हैं कि दूसरों को ज्ञान में लाना, दूसरों पर कल्याण करना, दूसरों पर रहम करना, दूसरे 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 दूसरों को देखते रहते हैं और अपनी स्थिति का ध्यान ही नहीं रखते, इसलिए सेवा में जो दिखता है वैसा होता नहीं।
तो मुख्य बात है सेवा का कि मनाना, सेवा सेलिब्रेशन भी जो मना रहे हैं, सेलिब्रेशन को हम सेवा के रूप में लेते हैं कि हम सेलिब्रेट करेंगे जगह जगह, हर सेंटर आश्रम में, तो लोगों को बुलाएंगे तो इस बहाने सेवा होगी। लेकिन वो सेवा नए लोगों को क्या ही होगी? जो बने बनाए ब्राह्मण है, अगर वो खुद ही आत्माभिमानी नहीं है तो हम दूसरों को क्या आत्माभिमानी का ज्ञान देंगे? है ना? तो पहले खुद की सेवा, माना अपने अंदर आत्मा बनने का, आत्म अभिमानी बनने का जो ज्ञान है वो बार बार इमर्ज होता है सेवा करने से, क्योंकि हम वो ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं सेवाओं में। तो दूसरों को सुनाना माना अपने को याद दिलाना। तो इसलिए बाबा ने ये लाइन बोली है कि यह तो तुम जानते हो कैसे नंबरवार मनाते आते हैं। बाकी अगर ये सिर्फ सेलिब्रेशन, हंसने गाने खाने पीने की बात होती, केक काटने की बात होती, झंडा फहराने की बात होती, तो फिर नंबरवार की बात कभी नहीं करता बाबा। नंबरवार मतलब धारणा। तो ये धारणा सबकी नंबरवार होती है। सेवा में सब उसको अपनी उन्नति के लिए बहुत नंबरवार ही उठा पाते हैं, ले पाते हैं। दूसरों को देखते देखते अपनी उन्नति कर ही नहीं पाते। तो बाबा कहते तो उन्हों को समझाना पड़े। हम्म। बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं, मुख तो जरूर चाहिए, इसलिए गौ मुख की ही महिमा है। यह राज जरा पेचीला है। ब्रह्मा के तन में परमात्मा आया, ये बात एक तो दूसरे लोग पचा नहीं पाते। है ना? बहुत सारे लोग हैं जिनको ये इसी बात में प्रॉब्लम है कि ऐसे कैसे किसी कलयुगी मनुष्य के अंदर परमात्मा आया, हम नहीं मानते, और उन्हीं के अंदर क्यों आया, किसी और के अंदर क्यों नहीं आया? ऐसे अनेक प्रश्न दूसरे हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण्स के अंदर भी ये जो राज है परमात्मा का आना, वो भी अभी क्लियर नहीं, मतलब ऐसे सबने मान लिया है कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आता है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत बड़ा राज है ना? इसीलिए बाबा ने ये बोला है, ये राज जरा पेचला है। हम्म। क्योंकि इसको स्थिति से समझा जाता है। जब आत्माभिमानी बाप समान स्थिति बनती जाती है तो कुछ और भी पता चलता जाता है, जो साधारण शरीर के भान में, बीके या ब्राह्मण के भान में भी नहीं जाना जा सकता। उसके लिए आपको उस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है। परमात्मा का क्या काम है, उसका ऑक्यूपेशन ये जानना है। बाबा कहते हैं हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद माना आत्मा का ज्ञान मिलता है, वर्षा माना ज्ञान। परमात्मा ज्ञान का सागर है, वो अपने को ज्ञान से प्रत्यक्ष करता है। तो बाबा कहते हैं बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था, और किसी को होता नहीं। माना पहले कभी भगवान जो जो ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान पूरे भारतवासियों में था और किसी को नहीं था। इसीलिए भारत कभी सोने की चिड़िया थी, माना आत्माभिमानी थे सब। भारत को ही सचखंड कहा जाता था, जाता है, और बाप को भी ट्रुथ कहा जाता है। तो भारत मतलब एक सतयुग का भारत, जिसमें सभी सत्य थे यानी आत्माभिमानी थे। और भगवान को ट्रुथ इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान के पास ट्रुथ नॉलेज है ना। भगवान नॉलेज है, लाइट है। लाइट को नॉलेज कहते हैं इस भाषा में, मतलब जो परमात्मा की है। बाकी ये वाली लाइट, स्थूल लाइट, तो हम लोग समझते हैं, यानी शरीर वाले मनुष्य समझते हैं। तो बाबा कहते तो यह बातें समझानी पड़ती हैं। फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है। कोई झट समझ जाते हैं। तो ये बाबा के बच्चों में भी बुद्धि नंबरवार है, और बाहर वालों में भी जब अंदर आते हैं यानी ज्ञान लेने, तो उनमें भी सबको अलग अलग समझ आता है। यह योग और एजुकेशन, पढ़ाई, दोनों खिसकने वाली चीजें हैं। कहाँ से खिसकने वाली? धारणा से, बुद्धि से खिसकने वाली चीजें हैं। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। योग का मतलब अपनी आत्माभिमानी स्थिति, वो जास्ती खिसकती है, बार बार रोल में चले जाते हैं। हाँ, शरीर के भान में चले जाते हैं। नॉलेज तो बुद्धि में रहती ही है, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूलते हैं। तो नॉलेज यानी बाबा का ज्ञान, वो तो याद रहता है, लेकिन मुख्य बात है अपने अंदर जो आत्माभिमानी स्थिति है वो बार बार बदल जाती है, स्मृति भूल जाती है आत्माभिमानी स्थिति। तो नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है ही, कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको यह नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे।
84 जन्म का मतलब है फर्स्ट जन्म से लेकर संगम युग का आखिरी जन्म, 21वां जन्म में। जो 20 जन्म तो हमने काउंट कर लिए, 8 और 12 सतयुग त्रेता के मिला के। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा जन्म है वो संगम युग का है। तो संगम युग में अगर देखें, तो संगम युग में तो सारे बाबा के बच्चे आते हैं, त्रेता युग वाले भी आते हैं, सतयुग वाले भी आते हैं। तो एक जन्म तो सबका है ही। लेकिन फिर बाकी के 20 जन्म में डिफर करता है कैसे? अगर सारे संगम युग वाले फर्स्ट जन्म में आने वाले होते, माना सतयुग के फर्स्ट में, तो सभी के 84 जन्म होते। लेकिन ये जो 84 जन्म की बात हुई है, वो मुख्य बात है कि 9 लाख जो बनते हैं उसमें जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं आखिरी संगम युग में, उनका ही पूरा 84 जन्म कहा जाएगा। फिर तो एक जन्म के बाद आए, 5 या 10 जन्म के बाद आए तो उतने जन्म कम हो जाएंगे। बाबा कहते पहले ऊंच ते ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो, हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो वो जो कथा है उसमें तो कहानी भक्ति वाली, अंधविश्वास वाली है, लेकिन यहाँ पर तो हम आत्मा बन अपने नारायण के स्वरूप को धारण करने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है पावन बनने की पढ़ाई। और है भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। संसार की पढ़ाई तो हमको और ही ज्यादा संसार में डुबो देती है ना। लौकिक पढ़ाई में दुनिया की बातें, भाषा की बातें होती है, उसमें और डूब जाने वाली चीजें होती है। लेकिन परमात्मा की पढ़ाई इन सब से न्यारी करने वाली होती है, जिसको कहते हैं पवित्रता की पढ़ाई। यानी पूरी तरह अपने को चारों तरफ की देह की बातों से न्यारे करने वाली पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं यह है पावन बनने की पढ़ाई, और सब और है भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। दूसरी पढ़ाइयों में तो लोगों को उबासी आती है ना, मन नहीं लगता, लेकिन बाबा की पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, सबको मजा आता है पढ़ने में। 84 जन्मों के चक्र को जानना है। और फिर यह पढ़ाई सबके लिए एक ही है। स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई में तो अलग अलग सब्जेक्ट इंटरेस्ट वाइज बदलते हैं। यहाँ पर तो सबके लिए एक पढ़ाई। बूढ़े बच्चे जवान जो भी हो, सबके लिए एक ही पढ़ाई है ना। एक ही मुरली में सबके लिए बातें आती है। और जो पुराने नए या नंबरवार भी बुद्धि में है, सबके लिए उसी में ही रहस्य छुपा है, उसी में मोटी मोटी बातें भी है। जिसको जो समझ में आ जाता है वो ले लेता है। छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहे तो टाइम तो बहुत पड़ा है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं सिखाते, सोचते बड़े होंगे तब सिखाएंगे। हाँ, या सोचते हैं कि हमारे घर वाले डांटते हैं कि खुद तो चली गई हो ब्रह्मा कुमारी में, बच्चों को भी ऐसा बना रही हो, है ना। तो वो सोचते हैं बच्चों को नहीं बताएंगे। लेकिन नहीं, बच्चों को, यानी वो भी तो आत्मा है ना। चाहे घर में कोई भी है, चाहे वो बुजुर्ग है, सास ससुर की आत्मा है, चाहे वो घर में जवान बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, उनकी भी आत्मा है। सबका हक है इस राज में, इस जानने में कि वो आत्मा है, वो संसार से न्यारे हैं, वो इस संसार में मेहमान है। ये सारी बातें सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सबको ऐसी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी जिसमें अगर संसार से खुद को न्यारा नहीं बनाया तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तो सबके अंदर ये ज्ञान होगा तो इमर्ज हो जाएगा राइट टाइम में। बाबा कहते हैं अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहे तो टाइम तो बहुत पड़ा है। एक सेकंड। तो टाइम बाबा के समय पे, जब साकार बाबा मुरली चलाता था तब तो बहुत पड़ा था। लेकिन अब तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि बहुत पड़ा है। इसलिए अभी हमको जितना भी बचा है उसमें बच्चों को भी सिखाना है। बाबा कहते हैं बच्चों को भी ये सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा, बच्चा भी निराकारी है, तो बाप भी निराकारी है। यहाँ ऐसा कोई है जिसकी आत्मा निराकारी ना हो? सभी आत्माएं निराकारी हैं। तो यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है। कितना छोटा है, कितना छोटा है, माना निराकारी रूप में कितना छोटा है। कोई ब्रह्मा बाबा को देखेगा तो नहीं कहेगा छोटा है। तो यह अच्छी रीति याद रखना है, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी हैं। ऐसे नहीं
ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी ना। जैसे हमारे स्थूल दुनिया में ऐसे होता है कि कोई चीज जब दूर दूर से देखो तो छोटी दिखती है, उसके पास जाते जाओ तो वो बड़ी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बिंदी को हम अगर अपने जो अभी तक हम योग करते थे तो उसमें हम यहाँ से देखते हैं तो बहुत छोटी है, और जब उसके पास जाते जाएंगे तो वो बड़ी हो जाएगी। नहीं, बाबा ने कहा वह तो है बिंदी, ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगी। देख लो, बाबा ने ये राज आज खोल ही दिया ना, कि आत्मा को जो हम बिंदी बिंदी कहते हैं, एक्चुअली वो जब आप उसको ऊपर जाओगे का मतलब हम हर चीज बुद्धि से कर रहे हैं। कोई रियल में तो रॉकेट में बैठकर जा नहीं रहा। और जब बुद्धि से हम बाहर जाने का अभ्यास करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ऊपर गए, सूरज चांद सितारों को बादलों को पार करके तो वहां पहुंच गए और वहां प्रकाश ही प्रकाश है, बहुत बड़ी हो गई वो बिंदी। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ने कहा तुम वहां पहुंचोगे तो देखने में भी नहीं आएगी। ऊपर में जाएंगे का मतलब होता है जब आपकी आत्माभिमानी स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी, आप अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंच जाओगे, तो वो जो बिंदी रूप आज तक हम लोग इमेजिन भी करते थे, विजुलाइज भी करते थे, वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा का नाम रूप सब खत्म हो जाता है। उसकी ओरिजिनल अवस्था नाम रूप से परे है। लेकिन हमारी भाषा में पढ़ने के लिए कुछ तो शब्द चाहिए, कुछ तो चित्र चाहिए, इसलिए हम उसको बिंदी रूप में देखकर याद करते हैं, या अपने को या बाबा को, दोनों को ना नाम भी रखते हैं, आत्मा और परमात्मा या बाबा। बाकी इन रियलिटी ना उनका कोई नाम ना रूप ना कोई दिखने में आता है, बस वो कॉन्शियसनेस है, वो एक चेतना है, वो एक जिसको आप समझ सकते हो ट्रांसपेरेंट बीइंग। हाँ, कुछ नहीं दिखता वहां पर। आज बाबा ने ये बोल भी दिया कि ऊपर में जाएंगे तो ऊपर में कोई रॉकेट से जाने वाली चीज नहीं है, अपने अंदर जाएंगे। जो पूरा संसार हमारे अंदर है वो आत्मा हम ही तो हैं, उसमें स्थित हो जाएंगे तो बिंदी भी नहीं बचती, है ना। तो बाबा कहते हैं बिंदी क्या देखने में आएगी। ऐसे तो बिंदी अगर होती सच में तो आती ना देखने में। बट बाबा ये क्यों कह रहा है बिंदी क्या देखने में आएगी, क्योंकि इतनी सूक्ष्म इतनी सूक्ष्म इतनी सूक्ष्म कि देखा ही नहीं जा सकता, तो बिंदी क्या देखने में आएगी। इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार भी करना है। हाँ, आत्मा एहसास है तो बात तो वही है ना, कॉन्शियसनेस है। ये आपको रियलाइज होता है कि आप आत्मा हो, और फिर उसका सत्य ज्ञान से आप उसका स्वरूप बनते जाते हो। अभी हम बॉडी का स्वरूप बने हुए हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा में रमेंगे, आत्मा का ज्ञान आत्मा का चिंतन करेंगे तो उसी में रमते जाएंगे। इसीलिए इसको अच्छी रीति विचार भी करना है। एज इट इज ज्ञान नहीं उठा लेना है, जो शब्दों में लिखा है ना। हम लोग आज तक वो शुरू के 7 दिन के कोर्स के ही भाषा को याद रख के बैठे हुए हैं, वो बचपन का कोर्स, और उसको ही आज तक कर रहे हैं। लेकिन अब एडवांस होना है ना, अभी हम मेच्योर लेवल पे पहुंच रहे हैं, जहाँ नाम रूप से परे हो जाना है, सब कुछ भूल कर अपने सत्य में टिक जाना है। दैट्स इट, वो एक अनुभव है। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा ऊपर से आई हैं शरीर से पार्ट बजाने। तो अगेन, ये ऊपर का मतलब ऊपर नीचे वाला ऊपर नहीं है। हाँ, ये शरीर के ऊपर नीचे टाइम डिस्टेंस वाला ऊपर नहीं है, ये टाइम डिस्टेंस से परे का ऊपर है। माना अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से हम आत्माएं शरीर में अपने कॉन्शियसनेस को नीचे करके पार्ट बजाने आई हैं। हाँ, जैसे बाबा हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से ब्रह्मा के तन में आकर अपने को शरीर के का वाणी में आकर ज्ञान सुनाता है, जबकि वो है वाणी से परे। तो उसको भी वाणी में आना मतलब उसने अपना लेवल थोड़ा नीचे किया, तब ज्ञान सुना पाया। तो बाबा कहते हैं आत्मा घटती बढ़ती भी नहीं है। अब कोई शेप एंड साइज होता तो कुछ परिवर्तन आ सकता, लेकिन वो घटती बढ़ती नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा है भी नहीं। तो ये तो कॉन्शियसनेस है। ऑर्गन्स हमें पहले छोटे पीछे बड़े होते हैं, जबकि ये जो शरीर है उसकी स्थूल दुनिया की बात ही एकदम अलग है। आत्मा के ऊपर स्थूल दुनिया की कोई चीज लागू नहीं होती, कोई नियम लागू नहीं होता। एज अ ब्राह्मण भी हम बहुत सारे जो नियम मर्यादाएं इस शरीर के लिए करते हैं, वो सब इन रियल आत्मा की कॉन्शियसनेस पे लागू नहीं होते, है ना। तो वो सब नियम मर्यादा हमको आत्मा तक पहुंचाने में मदद करती है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ वही एक तरीका है। लेकिन एक बनी बनाई कोई रास्ता बता दे तो जाना आसान होता है। अपना नया रास्ता चुने बनाए उसमें टाइम एनर्जी सब वेस्ट होता है।
तो भगवान ने जो सबसे इजीएस्ट रास्ता है आत्मा तक पहुंचने का, वो एज अ ब्राह्मण जीवन की जीवन मर्यादाओं में बनाया हुआ है। इसलिए हम सब उसको फॉलो करते हैं। तो जल्दी से जल्दी दूसरे लोगों से, दूसरे सन्यासियों से या दूसरे आध्यात्मिक सीकर्स से जो पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, उनसे पहले और उनसे जल्दी पहुंचते हैं ना। इसलिए ये रास्ता सबसे इजीएस्ट है, जिसको कहते हैं सहज राजयोग। तो बाबा कहते हैं अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को समझाना है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मुक्ति तो यही मिलती है कि हम जो ये समझते थे कि हम ब्रह्मा कुमारी सबसे अलग है, हमारा ज्ञान सबसे अलग है, एक्चुअली जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस होती जाएगी ऊंची, आपको पता चलेगा ऑलरेडी इस रास्ते पर और इस जगह पे बहुत लोग बैठे हुए हैं। वो ब्रह्मा कुमारी नहीं भी हैं, लेकिन कई लोग आपके सामने जब ऐसी किताबें, ऐसे लोगों की परिचय आएंगे कि वो वहां पर उस नॉलेज को पहले से जानते हैं जो हम अभी जान रहे हैं, है ना। तो इसलिए फिर पहले क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि सबको वाइट ड्रेस पहनाना, सबको हमारे जैसे त्यागी बनाना जरूरी है, तब वो ये नॉलेज लेंगे तो बाकी लोग ब्रह्मा कुमारी की लाइफ को देखकर डर जाते हैं, हम आपके जैसा त्याग नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं बनना आपके जैसा, है ना। लेकिन जब धीरे धीरे आप जानोगे कि आप घर में रहते कलरफुल लाइफ जीते हुए, सब कुछ करते हुए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ बहुत इजी लैंग्वेज में सीख कर कर सकते हो, तो फिर दूसरे लोग बहुत प्यार से स्वीकार कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए ये पहले बाबा हमें पढ़ा रहा है, ये जो डिफिकल्ट मुरली लगती है, ज्ञान लगता है, वो हमें समझ तो आ रही है बट दूसरों को समझ नहीं आती। तो हम उसको अपनी लाइफ में धारण करके दूसरों को समझाएंगे तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं यह तो जरूर है नंबरवार, जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी जरूर बनना है सिखाने के लिए। तो बाबा का हर बच्चा टीचर है, क्योंकि धारणा जरूरी है। और जिस जिसने ज्ञान में अपनी आत्माभिमानी स्थिति को धारण कर लिया है, वो ऑटोमेटिकली टीचर बन ही जाता है। धारण करने का मतलब ही होता है कि चलते फिरते, बात करते, सुनते, बैठते, बोलते, आप में सिर्फ आत्मा का ज्ञान निकले। तो बातें करने में आप फिर ड्रामा में नहीं डूबोगे, चाल चलन में ड्रामा में नहीं डूबोगे, तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे सीख रहे हैं, है ना। तो खुद को खुद का टीचर पहले बनाना पड़ता है। जो बाबा कहते हैं बाप में तो नॉलेज है, वह इतनी छोटी सी परम आत्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं, यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी तब है जब बहुत दुखी होते हैं। ड्रामा में इतना डूब जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हम इससे निकल सकते थे, हम कॉस्ट्यूम कभी भी उतार सकते, लेकिन नहीं, वो अपने आप को रोल समझते हैं। कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं, हम पुकारते रहते हैं बाबा, आकर हमको पते दुनिया से नई सतयुगी सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वहां जाने का रास्ता बताओ। वह भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे। हम्म? वह आए, खुद आवे माना उसकी नॉलेज कैसे मिलेगी हमको। अभी तक नॉलेज देने वाले बहुत सारे मनुष्य पहले भी आए हैं, है ना, लेकिन उन किसी ने भी सतयुग का रास्ता नहीं बताया, क्योंकि सब सिर्फ सतयुग की बात कर सकते हैं कि पैराडाइज क्या है, जन्नत क्या है, कब था, लेकिन वहां जाए कैसे, आत्मा कैसे अपने को समझे, ये किसी ने नहीं बताया। अच्छे अच्छे लोग जितने भी धर्म स्थापक आए, वो परमात्मा की बात करते रहे, लेकिन खुद मैं आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ, तुम सब सोल हो, तुम सब आत्मा कैसी हो, क्या हो, कहाँ से आई हो, ये किसी ने नहीं बता पाया। इसलिए परमात्मा का ही वो रोल फिक्स्ड है। तो बाबा आएंगे तब, जब नई दुनिया, जब दुनिया को बदलना होगा, माना जब टाइम आ जाएगा सबकी कॉन्शियसनेस को बदलने का। अभी तो दुनिया को चलना था, बढ़ना था, विस्तार में जाना था, पाप बहुत बढ़ना था, तो इसलिए कॉन्शियसनेस का गिरना जरूरी था। तो जब तक गिरना है तब तक भगवान का काम नहीं है। जब कॉन्शियसनेस का बदलना है, यानी उसको फिर से ऊंचा उठाना है, तब भगवान का काम है, इसलिए वो सिर्फ एक ही बार आता है। तो बाबा कहते हैं ये बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करना है। बाबा ने आज ये समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। हाँ, बाबा के पॉइंट्स की जो बातें हैं उसको नोट करते रहना चाहिए, कि कभी अपने आप को पढ़ाने के लिए नोट करना चाहिए कि याद रहे, और फिर वो टाइम पर किसी और को भी हम सुना सके। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। मुख खुलने का मतलब क्या होता है? अक्सर ज्ञान में कई लोग ऐसे कहते हैं हमें समझ तो आ गया सब, हमें अपने लिए सब समझ आ गया, लेकिन हम दूसरों को नहीं समझा पाते, दूसरों को शब्दों में बयां नहीं कर सकते वो चीज।
तो इसलिए बाबा कहता है कि खुद को समझाओ ना, खुद को समझाते समझाते दूसरों के लिए भी मुख खुलने लगेगा। तो तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जैसे बाबा ज्ञान सुनाता है, क्योंकि बाबा की सेना तो हम ही है ना। बाबा ने हम ही को चुना है पूरे विश्व को ज्ञान देने के लिए, या उनको भी उनकी आत्मा का ज्ञान देने के लिए। तो फिर हम ही अपना काम नहीं करेंगे, जैसे सरकार टीचर हायर कर लेती है ना, पगार दे रही है उनको हर महीने, लेकिन वो अगर टीचर अच्छे से अपने स्कूल्स में पढ़ाते नहीं हैं और बच्चों को अपने जैसा लिटरेट बनाते नहीं हैं, तो फिर वो टीचर्स एक तरह से सरकार का वो कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही हम बाबा के बच्चे, बाबा ने करोड़ों में से हमको चुना है, कुछ बच्चों को ही चुना है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, या नौकरी है भगवान की, कि हमें वो करना पड़े, हमें दूसरों को भी अपने जैसा जो ज्ञान मिला है वो हमें जितना भी है हम दूसरों को सुनाएं। तो उसको कहेंगे मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। हाँ, क्योंकि औरों का कल्याण करने में ही हमारा कल्याण निहित है। दूसरों को जब आत्माभिमानी होने का ज्ञान सुनाएंगे तो खुद तो बने ही जाएंगे, और जब खुद बन जाएंगे तो उच्च पद भी पा लेंगे। वह पढ़ाई तो है यहाँ के लिए, यह है भविष्य नई दुनिया के लिए। तो सरकार संसार की पढ़ाई यहाँ प्रेजेंट के लिए होती है, बाकी ये पढ़ाई हमें 21 जन्मों तक नई दुनिया में ले जाएगी। वहां तो सदैव सुख ही सुख है। वहां पांच विकार तंग करने वाले होते ही नहीं। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराये राज्य में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है नई दुनिया में भारत ऐसे ऐसे था। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है। भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है। ये क्यों कह रहा है बाबा? भारत की आयु भी लिमिटेड है। हाँ, लाखों वर्ष कहना यह तो अनलिमिटेड हो जाता है, क्योंकि 5,000 वर्ष का पूरा ड्रामा है। और जैसे ड्रामा में जो स्क्रिप्ट में जो स्टेज होता है, या पूरी मूवी का जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स्ड होता है ना, अनलिमिटेड नहीं होता। तो ऐसे ही पूरा खेल जब भारत में चला है तो उसका 5,000 साल का लिमिट है। तो उसको लाखों वर्ष कहना माना अनलिमिटेड हो जाना। लाखों वर्ष की कोई बात स्मृति में आ ही ना सके। नया भारत था, अब पुराना भारत ही कहेंगे। भारत ही नई दुनिया होगी। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाप ने राय बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी। फिर शरीर भी नया मिलेगा। तो ये सारा मतलब क्या है? नया भारत मतलब मुझ आत्मा में एकदम नई स्मृति आ जाएगी। हम पुरानी भारत को, यानी अपने अंदर पुरानी स्मृति, कलयुग की स्मृति को पूरी तरह जब भूल जाएंगे तो आत्मा एकदम नई प्योर बन जाएगी, माना उसमें सब कुछ नया नया, नए संस्कार, आत्माभिमानी स्थिति से उसके अंदर सारे संकल्प आएंगे, सतो प्रधान प्रकृति, सतो प्रधान भावनाएं, सब कुछ एकदम प्योर हो जाएगा, है ना। फिर शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। जैसे कहते हैं ना कई बार कि जैसी चीज होती है उसकी पैकिंग वैसी कर दी जाती है। तो हम लोग जब पुराने घर में रहते हैं तो पुराना ही पुराना फर्नीचर रहता है, और जब नए घर में जाते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि एकदम नया फर्नीचर वहां ट्रांसफर करें, है ना, वहां ट्रांसफर भी क्या करें, नया फर्नीचर खरीद के लाएं। तो ऐसे ही जब आत्मा की स्मृति एकदम नई हो जाएगी तो फिर उसको शरीर भी नया मिलेगा। और अगर हमारी मान लीजिए आत्मा की स्मृति पुरानी ही रहे और शरीर नया दे दे, तो वो शरीर को भी नहीं चला पाएगा, उसमें मांस मच्छी मदिरा सब डाल डाल के उस नए शरीर को खराब कर देगा। इसलिए वो पूरी हमारी स्मृति को, कॉन्शियसनेस को बाबा पहले शिफ्ट करता है। इसलिए जो नियम धारणाएं बनी है बाबा के घर में, है ना, खाने पीने की, शरीर की, और पवित्रता की, स्वच्छता की, वो सब इसलिए ताकि जब नया शरीर हमें मिले तो हम उसको संभाल पाए, उसको अच्छे से रख पाए। तो वो एक संस्कार बन जाएगा हमारा यहाँ पर, उसको फॉलो करते करते वो संस्कार हमारा सतयुग में 21 जन्म सतयुग त्रेता काम आएगा। और अगर अभी कलयुगी मनुष्य के रूप में हमको कोई ट्रांसफर कर भी दे तो हम एक जन्म में ही
पूरा सतो प्रधान दुनिया को खत्म कर देंगे, है ना, इस ऐसे संस्कारों से जो कलयुग में है हमारे। तो इसलिए पूरी स्मृति को ही बाबा चेंज करता है। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए। यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। नई दुनिया में नई दुनिया में सुख और शांति है। वहां कोई तूफान आदि नहीं होते। तूफान क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां मन के कोई तूफान नहीं होते ना, मन ही नहीं होता वहां अलग से। यहाँ पे हमारा मन करता है तो जो चीज हमारे साथ कपड़ों में काम हो जाए वो हम एक के बाद शॉपिंग करते चले जाते हैं, पानी बहाते चले जाते हैं, कितना बर्बाद करते हैं हर चीज। तो वो मन ही तो है जो सब कुछ करा रहा है। और वहां पर ये मन सतो प्रधान हो जाता है, आत्मा में मर्ज हो जाता है। इसलिए वहां पे कोई तूफान नहीं आते विकल्प के, संकल्प के। सिर्फ वही होता है जो होने वाला है, बस उतना ही संकल्प आता है जो करना है। तो इसलिए बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। वहां पर आत्मा की ही वर्चस्व है, आत्मा का राज्य है। तो आत्मा अपने राज्य में सतोगुणी होती है, सतो प्रधान होती है, तो सब शांत रहते हैं। सबके मन की शांति वहां पर चलती है। यहाँ है अशांति तो सब अशांत है। सतयुग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बातें हैं ना। यह अनादि बना बनाया खेल है। इसको भी क्या है समझ कर चलना, खेल। कोई बहुत सीरियस और बहुत ऐसे, खेल का मतलब एंजॉय करो। लेकिन एंजॉय कब कर सकते हो? जब अपने को प्लेयर समझो, ना कि कॉम्पिटिटर। है ना, जब हम कंपटीशन की भावना रखते हैं तो कोई भी गेम दुखदाई हो जाता है, उसमें हम ईर्ष्या द्वेष रखने लगते हैं। तो हम फिर उस खेल को एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन जब दोस्त दोस्त खेलते हैं, अपने को आत्मा आत्मा समझकर हम इस खेल को खेलेंगे, क्योंकि हम सभी आत्माएं संपन्न हैं। हमारी ओरिजिनल स्थिति में सब कुछ संपन्नता है। फिर खेल में कभी हार है, कभी जीत है, कभी दुख है, कभी सुख है। लेकिन हम उससे जब प्रभावित नहीं होंगे तभी तो इस खेल में एंजॉय करेंगे। और अगर खेल को एंजॉय नहीं किया तो मतलब रोल कॉन्शियस हैं। तो ये है बेहद की बातें, माना आत्मा के अनुभव की बातें। वह हद की बैरिस्ट्री इंजीनियरी आदि पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। आगे तो यह नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है। ना संसार में अभी तक किसी को भी, नॉट अ सिंगल पर्सन नोस कि ये जो पूरा गेम है वो कैसे चलता है। हाँ, इतना जरूर लोगों को पता था, ये रंगमंच है, ये नाटक है, पहले से फिक्स्ड है, बनी बनाई बन रही, ये सब चीजें बहुत लोग बोलते थे। शास्त्रों में भी लिखा था। लेकिन ये पूरा 4 युग कैसे बीते, कितने साल के हुए, ये सब कोई नहीं जानता था। ये बाबा ने हमको आकर बताया है। अभी समझते हो सतयुग त्रेता, जरूर वह पास्ट हो गया। उसमें इनका राज्य था। हाँ, किनका राज्य? माना आत्मा का राज्य था। त्रेता में राम राज्य था। फिर पीछे और धर्म आए हैं। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सब धर्मों का पूरा मालूम है। यह सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। इसमें 1250 वर्ष कलयुग है। सब हिसाब है ना। ऐसे तो नहीं सृष्टि की आयु ही 2500 वर्ष है। नहीं। अच्छा, फिर और कौन था? विचार किया जाता है। इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता वह भी थे, तो मनुष्य ही। देवी देवताओं का शरीर भी था तो मनुष्य वाला ही, परंतु दैवी गुणों वाले थे। माना रोल कॉन्शियस नहीं थे, पूरी तरह आत्माभिमानी थे, इसलिए देवता थे। दिव्य गुणों से भरपूर थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 2500 वर्ष में, बाकी आधा में वह सब थे। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे।
आगे बाबा कहते हैं, इससे जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकाल ना सके। माना इतना एक्यूरेट हर धर्म की आयु बताना, फिर सतयुग त्रेता की आयु बताना, इतना एक्यूरेट कोई और नहीं निकाल सकता ना बता सकता है। फुल, पौना, आधा, चौथा, चार हिस्सा है। कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना, आधा में तो यह है। माना सतयुग त्रेता है, कहते भी है सतयुग में सूर्यवंशी राज, त्रेता में चंद्रवंशी राम राज्य। यह तुम सिद्ध करके बतलाते हो, तो जरूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। माना सबसे ज्यादा जन्म किसने लिए होंगे? सतयुग वालों ने, और उसमें भी लॉन्गर ड्यूरेशन वाली आयु एज किसकी किसने पहले जी होगी? जो शुरू में सतयुग में आते हैं। कल्प ही 5,000 वर्ष का है, वो लोग 84 लाख योनियां कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या कह दिया कि आत्मा हर योनि से गुजरती है और मनुष्य योनि केवल एक बार मिलती है। तो इसलिए उन्होंने 84 लाख में अगर एक एक साल भी गुजारे तो लाखों का हो जाए, है ना। लेकिन बाबा ने आके बताया कि आत्मा, जो मनुष्य की आत्मा है, वो मनुष्य के शरीर के अलावा किसी के शरीर में नहीं जाती। तो पूरा हिसाब किताब फिर अलग हो गया। बाबा कहते कोई माने भी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया हो भी ना सके, इतने लाख साल में तो दुनिया कितनी बड़ी हो जाती। तो बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो चलो, शुरू के 2,500 वर्ष का हमको अगर नहीं भी पता था भक्ति में भी, बट अगर हम देखें तो 2,500 वर्ष से तो सबको हिसाब किताब पता है कि इस्लाम कब आया, क्रिश्चियन धर्म कब आया। तो जब से पता है तब से हम काउंट करें तो भी पॉपुलेशन कितने प्रोपोर्शन में बढ़ चुकी है। और अगर लाख वर्ष की बात कह दे तब तो फिर ब्लास्ट हो जाए पॉपुलेशन का। तो इसका मतलब इतना, इतनी बड़ी दुनिया नहीं हो सकती, और अभी तक नहीं हुई है। तो जरूर फिर हद में या ड्रामा की लिमिटेशन में फिर काउंटिंग में कुछ अंतर है। बाबा कहते तो बाप बैठ समझाते हैं, वह सब है अज्ञान और यह है ज्ञान। माना जो अपने को बॉडी समझकर ज्ञान हम लेते थे वो अज्ञान की बातें हैं, और जो आत्मा समझकर ज्ञान लेते हैं वो ही ट्रुथ है, वही नॉलेज है। ज्ञान कहाँ से आया यह भी किसी को पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, वही ज्ञान देते हैं मुख से, कहते हैं गौ मुख। इस गौ माता से तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। तो ब्राह्मण जीवन का जो हमारा रोल है, इसमें अडॉप्शन का पार्ट चलता है ड्रामा में ना। बाकी बाबा कुछ मूल्यों में अभी कह चुका है पिछले हफ्ते कि मैं कोई अडॉप्ट नहीं करता हूँ, तुम तो हो ही मेरे बच्चे। लेकिन ये अडॉप्ट करने का प्रोग्राम चलता है ब्रह्मा के द्वारा एज अ ब्राह्मण बनाने का, तो वो रोल में है। तो बाबा कहते हैं ये थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज है, एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी ना। इसलिए बाबा रोज समझाता है। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है? स्कूल में भी तो जब तक दो का पहाड़ा याद ना हो जाए तब तक चलता रहता है, चलता रहता है ना। तो ऐसे ही जो नॉलेज हमारी बुद्धि में कभी नहीं थी उसको डालने में फिर टाइम लगता है। तो जब तक वो टाइम चल रहा है, जब तक फिक्स ना हो जाए तब तक बाबा पढ़ाता रहता है। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो जरूर बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद का राज्य देते हैं, यानी आत्मा का राज्य देते हैं। बाबा सतयुग त्रेता नहीं देता हमको, बाबा हमको आत्मा का राज्य देता है। जब आत्मा राज्य करने लग पड़ती है तब ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार सतयुग त्रेता आ जाता है। तो बाबा का काम सतयुग त्रेता बनाना नहीं है, बाबा का काम है हमको हमारा सत्य बताना। ज्ञान का वर्षा जो बाबा देता है वो है बाबा का मुख्य काम। उससे अपने आप ही आत्माभिमानी स्थिति से प्रकृति हमारी दासी हो जाती है, हम जगत जीत बन जाते हैं, विश्व की जीत बन जाते हैं। तो बाबा कहते भारत में बेहद का राज्य था ना, ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। तो बेहद का मतलब ये नहीं अनलिमिटेड धरती का राज्य करते थे, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में राज्य करते थे, इसलिए उसको बेहद का राज्य कहा। तो बाबा कहते किसी को यह बातें स्वप्न में भी नहीं है। जो पूछे कि इन्होंने राज्य कैसे लिया, कहाँ कलयुग और कहाँ सतयुग में लक्ष्मी नारायण और उनकी पूरी डायनेस्टी कितना अंतर है,
तो कैसे मिल गई उनको डायनेस्टी, ये कोई नहीं जान सकता। उन्होंने प्योरिटी जास्ती थी। प्योरिटी का मतलब न्यारापन। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वो तो आज के सन्यासियों में भी है ना। कल की बाबा जब क्लास में जो होती है शाम की क्लास, बाबा मिलन के पहले, उसमें प्योरिटी की जो बात होती है, उसमें सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं। प्योरिटी मतलब एकदम ड्रामा और शरीर की दुनिया से न्यारापन। तो जो लक्ष्मी नारायण की आत्मा थी वो न्यारी होकर पुरुषार्थ करके गई है। योगी है ना, इसीलिए आयु भी बड़ी होती है। सोल कॉन्शियस जब हम होते हैं तो ये टाइम और स्पेस की दुनिया के नियम हम पर लागू नहीं होते। इसलिए द्वापर के बाद जो नियम मनुष्य के ऊपर लागू हुए हैं वो सतयुग के लक्ष्मी नारायण और राम सीता पर लागू नहीं होते थे। इसीलिए जो हम अभी देह भान में ये ब्राह्मण जीवन भी जी रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, संसार के नियम मर्यादाएं लागू होती है, तो हमको उसको फॉलो करना पड़ता है। बट आत्माभिमानी स्थिति में उन सब चीजों से हम परे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर 84 जन्म ले भोगी भी जरूर बनना है, क्योंकि शरीर को जो रोल है उसको हमें निकालना है, जीना है। तो उसको भोगना कहेंगे, भोगी बनना। जरूरी नहीं वो पूरे दुख वाले भोगना है, लेकिन आप प्रारब्ध ले रहे हो तो वो भी भोगी हुए। मनुष्य नहीं जानते कि यह भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। कौन? देवी देवता। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता। इनसे पहले तो कोई है नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। पहले पहले जो सतयुग में राज्य करते हैं वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार नीचे आते हैं। हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, यानी डिग्री कम हो जाएगी, माना हमारा रोल की क्वालिटी गिरती जाएगी। गाया भी जाता है पूज्य सो पुजारी। सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बनते हैं। कौन बनता है? मन बनता है। मन सतो प्रधान से तमो प्रधान होता जाता है। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। यह कितना सहज है। तो ये नीचे चले जाने का मतलब लोगों ने क्या बना दिया? पाताल में चले जाएंगे। हाँ, लेकिन नीचे जाने का मतलब होता है एकदम असुरों की तरह बुद्धि हो जाएगी, मन बुद्धि संस्कार हो जाएंगे। तो हमारे कर्म बहुत नीचे नीच कुल के हो जाएंगे। बट उन्होंने शब्द को एज इट इज ले लिया, तो नीचे चले जाएंगे मतलब धरती के अंदर ही चले जाएंगे, पाताल में, भक्ति मार्ग में। हाँ, तो बाबा ने कहा यह कितना सहज है। परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है। यह सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, लेकिन वह तो कुछ रहेंगी नहीं। ये पढ़ाई को तो गुप्त कर रूप से ले रहे हैं और खत्म हो जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलने वाला है आगे चलकर। तो यह टेम्पररी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी, बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। ये वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। यह सब होल लॉट जो है, विनाश होगा तो यह सब जल जाएंगे। बाबा की सारे ज्ञान की बातें सब जल जाएंगी। चीजें जो भी हैं, सतयुग त्रेता में कोई पुस्तक होता नहीं, फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं। कितनी चीजें बनती हैं। रावण को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी से कुछ भी बता नहीं सकते। बाप समझाते हैं यह हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं। जरूर यह बड़ा दुश्मन है, परंतु दुश्मन कैसे है यह कोई नहीं जानते। वह समझते सीता चुरा कर ले गए, इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। कभी चोरी की? त्रेता में कहें व त्रेता के अंत में। इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए? सतयुग त्रेता में चोरी होनी चाहिए, वो भी भगवान की पत्नी की। हाँ, अगर उनको भगवान माने तो बाबा ने कहा कौन से राम की सीता चोरी हुई? कौन सा राम है और कौन सीता है ना? ये तो आत्मा और परमात्मा की बात है। तो राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? यह तो शास्त्रों में जैसे कहानी लिखी हुई है। विचार किया जाता है कौन सी सीता। 12 नंबर होते हैं ना राम सीता। तो कौन सी सीता को चुराया? हाँ, क्योंकि 8 डायनेस्टी के बाद, माना 8 पुनर्जन्म के बाद, फिर 9वें से राम सीता की डायनेस्टी शुरू हो जाती है। फिर 12 चलते हैं उनके। तो कौन सी वाली सीता को चुराया? तो बाबा कहते हैं जरूर पिछाड़ी का होगा, या तो लास्ट वाले का होगा, जो बिल्कुल 12वां है। तो यह जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो नहीं होगा, जरूर डायनेस्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई? यह सब बहुत समझने की बातें हैं।
तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी ऐसा राज समझा सकते हो। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो गए हैं ना। कहानियां इतनी कंफ्यूजिंग है, और उसमें भी जो बातें आती है वो इतना यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घुमाती रहती है हमको, तो दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी होते हैं तब रड़ियां मारते हैं कि बाबा इस दुख से छुड़ाओ। माना जब सारी जगह से उम्मीदें खत्म हो जाती है तब परमात्मा को बुलाते हैं कि अब निकालो इससे। रावण तो कोई चीज नहीं है ना। अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों हैं। रावण भी जरूर स्त्री भी होगी। हाँ, रावण का मतलब जो भी आसुरी प्रवृत्ति का है, जिसके अंदर देह भान है। तो बाबा ने कहा कि उसमें मदोदरी दिखाते हैं रावण की पत्नी को। तो मदोदरी का बुत जब बनाकर जलाएं, ऐसा कभी देखा नहीं ना। रावण के राज्य में तो फिर सभी रावण जैसे होने चाहिए। तो बाप बैठ समझाते हैं, यह है झूठी माया, झूठी काया। माना सारी कहानियां ही आज तक हमने जो सुनी, वो असल में बनाई तो गई थी सत्य ज्ञान के आधार पर, लेकिन उसको समझने में पूरी झूठी माया झूठी काया रही। माना झूठे तरह से समझा और समझ के दूसरों को समझाया। तो अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। माना सत्य ज्ञान ले रहे हो, आत्मा की स्थिति में स्थित होकर सारे राज समझ रहे हो। फर्क तो हुआ ना। वहां तो सदैव सच बोलेंगे। वह है सच खंड, और ये है झूठ खंड। तो झूठ ही बोलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। तो बाबा हमको जो ज्ञान दे रहा है, उसको आत्माभिमानी स्थिति से समझकर धारण करना है, और उस पर विचार सागर मंथन फिर अपने आप होता है ना। करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। जब आपको आत्मा की सच्चाई पता चलती है तो आप उसके बारे में ना सोचो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हद में डूबे रहते हैं, शरीर की स्मृति को सच मान के जीते हैं, इसलिए वो विचार सागर मंथन नहीं चलता। तो पहले आत्मा की स्थिति में स्थित रहें, फिर विचार सागर मंथन जो चले उसको खुद भी धारण करें और दूसरों को भी पढ़ाएं। यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है। यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। तो बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, माना आत्मा ने कैसे सारे रोल ड्रामा में एक एक करके पार्ट प्ले किए होंगे। ये अनादि जो बना बनाया ड्रामा है, उसमें एक्टर है ड्रामा आत्मा, या साक्षी है ड्रामा आत्मा। ये सारी चीजें सोचनी है, समझनी है ना। वंडरफुल ड्रामा है। कहाँ हम अपने को पहले एक्टर कहते हैं, फिर साक्षी दृष्टा हो जाते हैं। तो ये राज अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाना है। वरदान है, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। हम्म? पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। तो जब आत्मा अपने सत्य में स्थित हो जाती है, जिसको कहते हैं एक धर्म ना, आत्मा का धर्म, तो उसमें फिर उसको ड्रामा और शरीर की कोई भी चीज प्रभावित नहीं करती। वो न्यारी हो जाती है रोल से पूरी तरह। ऐसी जो पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा करता है, वो उसी के आत्मा के संस्कार से अपने विश्व को चलाता है। उसका विश्व बाहर का विश्व की बात नहीं है, लेकिन हम हर एक के लिए हमारी जो कहानी चल रही है वो हमारा विश्व है ना। तो हम अपने अपनी कहानी में, जिसमें हम लौकिक में देखें चाहे अलौकिक में देखें, इस कहानी को हम आत्म अभिमानी स्थिति से जब एक धर्म में स्थित होकर चलाते हैं, ड्रामा से न्यारे होकर उस कहानी को चलाते हैं, तो समर्थ सम्राट बन जाते हैं। सम्राट का मतलब एकदम राज्य कर कर आ, आत्मा आत्मा अपने स्वमान की सीट पर सेट होकर, अब आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं उससे युक्त होकर पार्ट प्ले करती है। उसको कहते हैं समर्थ सम्राट।
तो बाबा ने कहा आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। तो यहाँ पर एक चीज और ये समझ सकते हैं कि जब हम बाबा कहता है तुम विश्व के राजा महाराजा बन जाते हो, तो विश्व का महाराजे का तो रोल एक दो का ही होगा ना, जैसे लक्ष्मी नारायण है तो उनका ही है। हमें रोल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है हम अपनी कहानी के महाराजा बन जाएं, क्योंकि विश्व हमारे लिए हमारा संसार है। बहुत दूर कोई दूसरा प्लेनेट है, बहुत दूर कोई दूसरा स्टार है, यूनिवर्स है, मिल्की वे है, हमें उससे क्या करना। हमारे लिए तो हमारा विश्व ये है जहां पर हम रोज चलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, जो काम करते हैं, वो है हमारी दुनिया। तो उस विश्व के राजा बनना, महाराजा बनना, माना जब हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमारा उस अपने एक्टिविटी पे, अपने संकल्पों पर फुल कंट्रोल होता है। और उस कंट्रोल से जब हम सब कुछ एक्शंस लेते हैं, सोचते हैं, तो उसमें हमें जीवन मुक्ति यानी खुशी का, आनंद का, शांति का अनुभव होता है। तो उस धर्म को हम यहाँ लेने के लिए बाबा से पढ़ाई कर रहे हैं, माना उस आत्मा के धर्म में टिकने के लिए। तो बाबा ने समझाया कि आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। इस पूरे ज्ञान में अगर हम ब्राह्मण बनने के बाद सब चीजों से डिटैच नहीं हुए तो हम अधूरे ब्राह्मण हैं ना। सेवाओं से, हर चीज से, अपने पद पोजीशन, नाम मान शान, संकल्प संस्कार सब से न्यारे हो जाना, इसको कहते हैं पवित्रता की धारणा। तो एक धर्म अर्थात एक धारणा, स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता, अर्थात दूसरा धर्म ना हो। माना शरीर की कोई भी बात स्वप्न संकल्प में आ भी जाए तो भी मैं उससे अपने को प्रभावित ना करूं, उससे अपने को अटैच ना करूं, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नामो निशान नहीं होगा। तो जो न्यारा है उसको कोई भी शरीर के भान में फंसा नहीं सकता, उसको कहानी में, उसके मान सम्मान बात वाली बातों में, व्यर्थ की, विकल्प की बातों में कोई फंसा नहीं सकता। तो ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट हैं। तो हम एज अ आत्माभिमानी स्थिति के जो कॉन्शियसनेस में टिक रहे हैं, उससे हम अपने अंदर रोल में भी जो अभी तमो प्रधान स्वभाव संस्कार था उसको कन्वर्ट करके एक आत्मा के सत्य के संस्कारों में परिवर्तन कर रहे हैं। तो उनको ही समर्थ सम्राट कहा जाएगा, है ना, जो ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। तो हमारे अंदर अभी जो पुरानी स्मृति के स्वभाव संस्कार बज रहे हैं, वो हमारे सत्य की स्मृति से धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे। हम अपने सत्य में लगातार स्थित रहेंगे तो एक समय आएगा जब वो पूरा पुरानी स्मृति अचानक से समाप्त हो जाएगी और हम श्रेष्ठ संस्कार वाले हो जाएंगे, क्योंकि हमने निरंतर उसका अभ्यास किया है। तो अब वो नए संस्कार वाले जो हमारे बाहर से कर्म हो रहे हैं, उससे भविष्य का, बाहर का जो संसार है वो भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्लोगन है, विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। तो इस संसार में अगर किसी को भौतिक या शरीर की दुनिया से थोड़ा भी लगाव है तो वो तो विजयी रत्न बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करते, वो अपनी आत्मा के सत्य में स्थित नहीं रहते। तो जो परमात्मा से प्रेम करता है, माना हाईएस्ट नॉलेज, हाईएस्ट ज्ञान, आत्मा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से प्रेम करता है, जिसको सिर्फ उसी की लगन लगी है, उसी का इंटरेस्ट है, वही विजयी रत्न बनते हैं। माना वही स्वराज्य पा पाते हैं, वही फुल कंट्रोल पा सकते हैं अपने इंद्रियों पर। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे। आज 16 तारीख। संतुष्टता के गुण को धारण कर हद के तेरे मेरे के चक्र से मुक्त रहो। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। संतुष्ट मणियां सदा बाप दादा के दिल तक नशीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन की सेवा के ताजधारी बन अपने संपन्न स्वरूप में स्थित रहती है। यह संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का जीय दान है। तो ब्राह्मण जीवन में हमने पुरानी तेरे मेरे की बातें तो दूसरों को सिखाते हैं कि निकलो उनसे, लेकिन खुद अपने हद के तेरे मेरे में फंस जाते हैं। कैसे?
ये मेरी सेवा का काम है, ये मेरी सेवा का टेरिटरी है ना, ये मेरा एरिया है, ये तेरा आश्रम है, ये मेरा आश्रम है, ये इन सब तेरे मेरे के जो चक्कर में फंस जाते हैं। बाबा कहते हैं इस तेरे मेरे से कुछ नहीं होगा। ये कहानी में तेरा मेरा जो कर रहे हो, उससे अगर मेरी अपनी असंतुष्टता आ जाएगी, शरीर के ही आ, चीजों को पाने में, शरीर के नाम मान शान और टेरिटरी को के लिए लड़ते रहेंगे, तो हम उस संतुष्टता की, जो आत्मा की स्वधर्म है, उसको हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। और बाबा को वो बच्चे प्यारे हैं जो संसार की किसी चीज से लगाव ना रखें, यहाँ तक कि सेवा और इन सब चीजों से भी नहीं। उनको सिर्फ अपने आत्मा की स्थिति और बाबा के याद से ही प्यार है। तो ऐसे बच्चे बाबा के दिल तक नशीन बनते हैं, वो सब कुछ छोड़ने को राजी हैं, अपनी आत्मा में स्थित रहने के लिए, बाबा की याद में रहने के लिए, श्रीमत पर चलने के लिए। वो किसी भी चीज के पीछे नहीं भागते। तो ऐसे विश्व परिवर्तन की सेवा के ताजधारी बनकर हमें अपने संपन्न, यानी मुझे आत्मा की संपन्नता में ही इंटरेस्ट है। मुझे ऊपर से नहीं दिखाना है कि मैं, मेरी कितनी अच्छी सेवा या मेरा कितना अच्छा सब कुछ चल रहा है, वो संपन्नता नहीं पसंद मुझे, लेकिन अपनी आत्मा की संपन्नता चाहिए। तो उस स्वरूप में जो स्थित रहते हैं, वही स्वरूप, वही संतुष्टता सच्चे ब्राह्मण जीवन का जिये दान है। माना वो ब्राह्मण जीवन में उसको जिंदा रखता है, कंटिन्यू उसको आगे बढ़ाता रहता है। अच्छा। ओम शांति।